आज से 2 दिन के मुंबई दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंधेरी में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले जनविश्वास यात्रा पर निकले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। मुजफ्फरपुर से की शुरुआत, 1 मार्च तक पूरे बिहार का करेंगे दौरा। अपने 17 महीने के कामकाज को जन जन तक पहुंचाना है लक्ष्य। जेडीयू को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, कहा जेडीयू में अब कुछ नहीं रहा, जेडीयू 2024 में खत्म हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड की बात है तो हमने खुद भी कहा है, अब कुछ रह नहीं गया है। कुछ हो तब तो। जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है वो तो हमने कह दिया 24 में खत्म होना है। बिहार के सीतामढ़ी में बड़ा हादसा हुआ है। भारी भीड़ के कारण आरजेडी का मंच टूट गया। बदायूं से शिवपाल यादव को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। इस पर बीजेपी सांसद संघमित्रा का बयान, बोली मैदान छोड़कर भागे भतीजे। जम्मू दौरे पर पीएम मोदी ने दिए 30,500 करोड़ की सौगात। कहा जम्मू कश्मीर के विकास को मोदी की गारंटी है, हर अधूरे सपने को पूरा करेगी मोदी सरकार। जयपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में विपक्ष पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह। कहा मोदी देश हित में काम कर रहा, जबकि विपक्ष परिवार हित में लगा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा इंडी गठबंधन 7 परिवारों का गठबंधन है। राजवंश अपने बेटा या बेटी को पीएम या सीएम बनाना चाहता है। सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए राजनीति करते हैं वो देश का भला कर सकते हैं क्या? गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना साधा निशाना। कहा जब हम अपनी संस्कृति का अनुसरण करते हैं तो वो विरोध करते हैं, जब उसकी नींव इटली में होगी तो भारतीय संस्कृति का सम्मान कैसे करेंगे? संस्कृति का सम्मान करते हैं तो विरोध करते हैं, उनका काम ही यही है। और सबको आश्चर्य होता है ऐसा क्यों करते हैं। मुझे नहीं होता है, क्योंकि जिनके मूल ही इटली में हो वो इस देश के परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने यूपी और काशी का किया अपमान। प्रदेश के युवाओं को बताया शराबी। कहा यूपी का भविष्य शराब पीकर नाच रहा है। वाराणसी में देखा मैंने, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश और काशी के अपमान पर बरसी स्मृति ईरानी। कहा राहुल के मन में यूपी के लिए जहर, कांग्रेस का भविष्य अंधकार में, जबकि यूपी का भविष्य विकास की ओर। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राहुल गांधी के काशी के अपमान पर कहा युवा कांग्रेस को यूपी में 0 पर पहुंचा देगी। उसके बाद कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। राहुल गांधी जी, ये युवा पीढ़ी आपको गिनती करने लायक भी नहीं छोड़ेगी, 0 पे पहुंचाएगी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। यूपी के युवाओं को शराबी बताने पर बोले बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा। राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं का अपमान किया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला। कहा राहुल ने झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं सीखा। पहली बार भारत जोड़ो यात्रा की तो 3 राज्यों में चुनाव हार गए, इस बार पूरा देश हार जाएंगे। राहुल गांधी के काशी का अपमान पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा राहुल गांधी मानसिक विक्षिप्त हैं, उन्हें युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। कितने दुर्भाग्य की बात है काशी का अपमान करना और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करना। राहुल जी को स्वतः ये नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। इतने वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं कुर्सी के लिए कि स्वतः उनको पता नहीं को क्या बोल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध हुआ। राहुल गांधी को दिखाए गए काले झंडे। यूपी के रायबरेली के हरचंदपुर में राहुल गांधी के खिलाफ लगे होर्डिंग पोस्टर राहुल को धोखा देने वाला बताया गया। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोई सड़कें। यात्रा निकालने के बाद स्थानीय और बीजेपी नेताओं ने सड़क को किया गंगा जल से साफ। यूपी में इंडी गठबंधन को अखिलेश का बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। बदायूं से शिवपाल यादव और वाराणसी से सुरेंद्र पटेल को टिकट। बदायूं से सपा के लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद शिवपाल यादव पहुंचे इटावा। कोटेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना की।
कांग्रेस सपा का गठबंधन टूटने पर बोले डिंपल यादव, पार्टी को जिन्हें जहां से चुनाव लड़ाना है वो फैसला ले चुके हैं। मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी बीजेपी से सामना करने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। कहा, अपनी पार्टी के लिए करूंगा काम। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने पर सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कसा तंज। बोले, स्वामी प्रसाद से उम्मीद है कि उनकी बेटी नई पार्टी और सिंबल से चुनाव लड़ेगी। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की बढ़ी मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की। लोकपाल की कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए। नवनिर्वाचित सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यपाल से मुलाकात की। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। आपके उम्मीदवार कुलदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर घोषित किया। आप बोलिए, एनडीए गठबंधन की पहली जीत है, बीजेपी मांगे माफी। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को भी भेजा नोटिस। कहा, उन्होंने झूठ बोला। चंडीगढ़ में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा, मुझे उम्मीद थी न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने बताया ऐतिहासिक। कहा, बीजेपी को भी हराया जा सकता है, हम बीजेपी से जीत छीन कर लाए हैं। पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है। बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है। केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर लगाया चोरी करने का आरोप। कहा, बीजेपी ने 38 में से 8 वोटों की चोरी की, फिर 90 करोड़ में कितने करेंगे चोरी। दिल्ली में आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया एनडी गठबंधन की पहली जीत। का बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले कांग्रेस नेता हरमोहिंदर सिंह लक्की, हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। कुलदीप कुमार मेयर होंगे, ये उन लोगों के लिए सबक है जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की एक देश एक चुनाव की मांग। कोविंद समिति से मुलाकात के बाद कहा, देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हो एक ही वोटर लिस्ट। शाहजहांपुर के तिलहर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हो रहा है। जिलाधिकारी ने शिकायतों के समाधान को लेकर निर्देश दिए। यूपी के बदायूं में डीएमएसपी ने संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी लोगों की समस्याएं। कई शिकायतों का कराया गया समाधान। यूपी के बहराइच में एम्बुलेंस सेवा के 6 कर्मचारी निलंबित किए गए। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, ड्यूटी छोड़कर दावत में गए थे कर्मचारी। यूपी का अम्बेडकर नगर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस से किया पैदल मार्च। लोगों ने शांति बनाए रखने से लोगों से अपील की गई है। यूपी के शाहजहांपुर में बारात में डीजे को लेकर हुआ विवाद, जमकर हुआ बवाल, बारातियों ने भागकर बचाई जान। यूपी के बुलंदशहर में महिला प्रेमी के संग हुई फरार, परिजनों ने महिला थाने में किया हंगामा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के विरोध में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। मथुरा कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी हुई। दोबारा पेपर कराने की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी के मऊ में भी दफ्ती बैनर लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग की गई। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला, अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास का घेराव किया। शिक्षा मंत्री बोली, दोषियों पर कार्रवाई होगी। यूपी के झांसी से भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने का शातिर बदमाश गिरफ्तार। व्यापम घोटाले में भी जा चुका है जेल। यूपी के हाथरस में पानी की निकासी न होने से परेशान महिलाओं का जबरदस्त प्रदर्शन। पानी की टंकी पर चढ़कर जताया विरोध। गंदे पानी के भरने से आवाजाही में होती है दिक्कत। यूपी के बहराइच में किसान पर तेंदुए ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ किसान। लोगों में तेंदुए को लेकर दहशत है।